हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइकस की रूट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हम साइकस की रूट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स इन साइकस के बारे में पढ़ेंगे। साइकस में मुख्य तौर पर दो प्रकार की रूट प्रेजेंट होती है। पहली रूट होती है नॉर्मल टैप रूट, जिसे हम मुसला मूल भी कहते हैं, और दूसरे प्रकार की रूट होती है कोरोलाइड रूट, जिसे प्रवाल मूल कहा जाता है। नॉर्मल रूट से बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जो प्लांट को भूमि में स्थिर रखती है। कुछ लेटरल ब्रांचेस जो रूट की होती हैं उनसे एपोजियोट्रोफिक ग्रो करने वाली कुछ अपवर्ड ब्रांचेस निकलती है जो कि जमीन से बाहर की तरफ निकल आती है रूट्स। इन रूट्स को हम कोरोलाइड रूट या प्रवाल मूल कहते हैं। इन कोरोलाइड रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना का एसोसिएशन पाया जाता है। कोरोलाइड रूट की सरफेस पर कुछ अपर्चर्स पाए जाते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये माना जाता है कि ये प्लांट के लिए रेस्पिरेटरी फंक्शन करने में काम आती, श्वसन में काम आती है। पहले हम बात करते हैं साइकस की नॉर्मल रूट की। साइकस की सामान्य जड़ कैसी दिखाई देती है, तो यहाँ स्लाइड में आपको नॉर्मल रूट की टीएस दिखाई गई है, जो कि आरेखीय चित्र है। इसमें साइकस की रूट तीन मेन पोर्शन में डिवाइड दिखाई गई है। पहला भाग जिसे हम एपिब्लेमा या मूलीय त्वचा कहते हैं, दूसरा वल्कुट और तीसरा रंभ या स्टील। यहाँ हम सेलुलर डायग्राम के माध्यम से साइकस की नॉर्मल रूट के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। There is the single-layered epiblema or exodermis surrounding a large thin-walled parenchymatous cortex. तो जो एपिब्लेमा है या एक्सोडर्मिस जिसे हम बोलते हैं, वो सिंगल लेयर्ड सेल स्ट्रक्चर है जो कि पेरेन्काइमेटस कॉर्टिकल सेल्स को कवर करके रखती है। कुछ एपिब्लेमा सेल से हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी निकलते हैं रूट में। दूसरा रीजन कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स मृदुतकी या पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उनमें बहुत सारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, टैनिन सेल्स प्रेजेंट होती है और म्यूसिलेजिनस सेल्स प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस केनाल प्रेजेंट होती है। आप देखिए डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर बीच बीच में डार्क टैनिन सेल्स प्रेजेंट है, जिनमें कि टैनिन भरा हुआ है इन कॉर्टिकल सेल्स के अंदर। कॉर्टिकल रीजन के बाद में एक सिंगल लेयर्ड बैरल शेप्ड ढोलकाकार आकार की कोशिकाओं से बना एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा का आवरण होता है। एंडोडर्मल सेल्स के जस्ट बाद में पेरीसाइकिल या परिरम प्रेजेंट होता है, जो कि सिंगल लेयर्ड हो सकता है या 2 to 3 लेयर्ड पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। और इस पेरीसाइकिल के अंदर की तरफ स्टील या रंभ प्रेजेंट होता है, जिसमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स डायाच टाइप के, टेट्राच और एक्सा कंडीशन वेस्कुलर बंडल्स की होती है। सेंटर में पित्त या मज्जा प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सेंटर में, स्टेम के बिल्कुल सेंटर पार्ट में मज्जा या पित्त प्रेजेंट होता है, जो कि वेस्कुलर बंडल के जस्ट बाद प्रेजेंट है। जाइलम में वाहिकाएं एब्सेंट होती है और प्रोटोजाइलम में स्पाइरली और मेटाजाइलम में पिटेड थिकनिंग पाई जाती है, स्थूलन पाया जाता है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है और फ्लोएम में केवल सीयू ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा ही प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में मज्जा रश्मियां या मेड्युलरी रेज बनी रहती हैं, पाई जाती हैं, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल से बनी रहती हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की।
साइकस की जो नॉर्मल रूट होती है उसमें जो सामान्य द्विबीजपत्री जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, वैसी ही सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि साइकस के नॉर्मल रूट में भी पाई जाती है। तो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है जिसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच की जो पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में भी कैम्बियम की सेल्स बन जाती है जिसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो दो वेस्कुलर बंडल से उनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में कैम्बियम का डेवलप हो जाना। इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिल करके कैम्बियम की एक रिंग बना लेते हैं, और इस कैम्बियम रिंग के कारण ही रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ये कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। जो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स बन रहे हैं वो समपार्श्विक और संयुक्त टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। मैच्योर रूट में दो प्रकार की कैम्बियम परतें पाई जाती है। पहली कैम्बियम जो कि एक्सोडर्मिस के नीचे की तरफ बनती है, और दूसरी पेरिसाइकिल के से बनती है। तो दो प्रकार की कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है। जो बाह्य त्वचा के नीचे बनने वाली कैम्बियम है उसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ये बहुत अल्पजीवी होती है, थोड़े समय तक कार्य करती है, उसके बाद ये नष्ट हो जाती है। और जो कैम्बियम पेरिसाइकिल की सेल से बन रहा है, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स के यहाँ पर बन रहा है, उस कैम्बियम से बाहर की ओर मोटी भित्ति वाली कॉर्क सेल्स और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स का निर्माण होता है। दी गई स्लाइड में आप साइकस की प्रवाल मूल को देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रवाल मूल दिखाई देती है, जो कि अधिकतर डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर है। और ये जो प्रवाल मूल है वो एपोजियोट्रोफिक नेचर की होती है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करते हुए ऊपर की तरफ इनका ग्रो होता है, जबकि जो नॉर्मल रूट्स होती हैं वो जियोट्रोफिक फोर्स के कारण नीचे की तरफ ही, जमीन से नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। कोरोलाइड रूट की टीएस के बारे में हम बात करते हैं। तो दी गई स्लाइड कोरोलाइड रूट की टीएस है, जिसमें आरेखीय चित्र भी दिया हुआ है। ये आरेखीय चित्र है और ये सेलुलर डायग्राम में कोशिकीय चित्र दिया गया है। कोरोलाइड रूट भी सामान्य द्विबीजपत्री जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका जो कॉर्टिकल रीजन है, वल्कुट रीजन है, देखिए आप दोनों चित्रों में देख सकते हैं, जो वल्कुट रीजन है या कॉर्टिकल रीजन है वो बहुत थिक होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वल्कुट की लेयर्स पाई जाती है। सबसे बाहर की लेयर की हम बात करें, जिसे हम एपिब्लेमा या मूली त्वचा कहते हैं, तो ये एक स्तरीय पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स 3 रीजन में डिवाइड होता है: आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं वो मल्टीलेयर्ड रहेंगी, टैनिन सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, और जो सारी सेल्स हैं वो पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर के बनी रहती है। आउटर कॉर्टेक्स की अभी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेयर इज मिडिल लेयर या मिडिल कॉर्टेक्स, ठीक है, मध्यवल्कुट। मध्यवल्कुट की जो सेल्स हैं वो आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स की अपेक्षा लंबी लंबी प्रेजेंट होती है, लॉन्ग होती है, और इन सेल्स के अंदर बहुत सारा नील हरित शैवाल और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नील हरित शैवाल में एलाबिना, नॉस्टॉक और बैक्टीरिया एजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास आदि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किस लेयर में? मिडिल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स में। और इसी कारण इस मिडिल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को हम एल्गल जोन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी और
कोरोलाइड रूट के बीच में आपस में एसोसिएशन होता है, इसीलिए इस रीजन को हम एल्गल जोन कहते हैं। इस एल्गल जोन का काम क्या है? क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो जो एल्गल जोन कोरोलाइड रूट में बनी है, ये एल्गल जोन क्या काम करेगी? प्लांट को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती है, साइकस के प्लांट को। सबसे अंत की लेयर होती है कॉर्टेक्स रीजन की, जिसे हम इनर कॉर्टेक्स कहते हैं। इनर कॉर्टेक्स की सेल्स भी आउटर कॉर्टेक्स के समान ही पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती हैं, और टेनिन प्रेजेंट होती है। बहुत सारी टेनिन सेल्स इस सेल में भी, इन लेयर में भी प्रेजेंट होती है। इनर कॉर्टेक्स के बाद में सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। ये देखिए सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस है, और सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस के बाद में पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से पेरिसाइकिल बनी रहती है। अब हम बात करते हैं स्टील की। स्टील जो है वो अरीय यानी कि रेडियल, ट्राइआर्च, त्रिआदिधारुक और एक्सार्क बहिआदिधारुक टाइप के होते हैं। एक्सार्क का मतलब है इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स जिनमें की प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर सेंटर या पित की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम एक्सार्क वेस्कुलर बंडल कहते हैं। कोरोलाइट रूट में पित्त जो है वो बिल्कुल लेस डेवलप होता है या एब्सेंट हो सकता है, और जनरली ये देखा गया है कि सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि कोरोलाइड रूट में एब्सेंट होती है, जबकि जो नॉर्मल रूट है उस रूट में सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोटिलिडनस प्लांट की तरह जनरली प्रेजेंट होती है।